वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है हमारा डियर फ्रेंड्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही मतलब आसान चैप्टर है। ओके, और इस पूरी की पूरी बुक के अंदर इससे आसान कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारी पूरी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो इनकम है उसका सर्कुलेशन होता है। ओके, और इनकम के साथ साथ जो हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, जिसको हम मतलब दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो। ठीक है, कि मतलब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, काम के बदले में हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो सर्कल है आखिर ये चलता कैसे, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो चलता कैसे है। ओके, तो इसको हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। और इससे और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अगर आप जानना चाहोगे तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि मतलब कोई भी इकोनॉमी है ना, वो बेसिकली किस तरीके से गोल गोल घूमती है, मतलब सर्कुलेट कैसे होती है। ठीक है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इस चैप्टर के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, और थोड़ा पेशेंस के साथ इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर इन डेप्थ कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट्स की मतलब जो भी आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हो, आसान चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना डिले करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, कि किस तरीके से किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये जो इनकम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, तो देखो इसकी जो मीनिंग दे रखी है हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो कह रहा है कि इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब इनकम की मतलब साइकिल बता रहा है वो कि किस तरीके से इनकम जनरेट होती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन करते वक्त हमें क्या होता है ना कि जैसे हम लैंड लेबर कैपिटल लगाते हैं तो उसमें हम लोग क्या होता है किसी से फ्री में काम तो करवाते नहीं हैं, तो उनको बदले में कुछ ना कुछ देते हैं। तो प्रोडक्शन के फेसेस में भी किस तरीके से इनकम जनरेट होती है, ठीक है, ये कह रहा है। और कह रहा है कि इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। ठीक है, कि मतलब जो फर्म के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, ये जो लैंड लेबर कैपिटल या एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, ये सब होते कौन है, ये सब हम ही और आप लोग ही तो होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, उनको हाउस होल्ड बोलते हैं। अब देखो भाई हम लोग जॉब करने जाते हैं, ठीक है, काम वाम करने जाते हैं किसी भी फर्म के अंदर, ठीक है, फिर वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही हो, मतलब उसका काम क्या है, प्रोडक्शन करना। तो अगर वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि बदले में हमें कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन दे रही है। और ये जो प्रोसेस है कि मतलब बदले में हम उसके पहले कुछ कर रहे हैं फिर बदले में हमें कुछ मिल रहा है, उसी को बोला गया है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो देखो इसको हम मतलब बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है, एक डायग्रामेटिक वे में। ओके, तो जैसे सपोज करो क्या होता है कि ये आपकी फर्म है। ओके, ये फर्म है और ये हम लोग हैं हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड्स। अब क्या होता है कि ये जो हाउस होल्ड्स है ये फर्म को क्या देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एम्प्लॉय। और फर्म क्या करती है, बदले में इनको क्या देती है, फर्म बदले में इनको रेम्यूनरेशन देती है। क्योंकि देखो हाउस होल्ड वाले भाई अगर फर्म में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फ्री में काम तो करेंगे नहीं, बदले में कुछ ना कुछ देंगे। तो जो फर्म इनको वो देती है मतलब रेम्यूनरेशन के तौर पर बदले में, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड वगैरह वापस कंजप्शन के फॉर्म में कहाँ खर्च कर देते हैं, जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया हुआ है। ठीक है, देखो हमने यहाँ इनको अपनी सर्विस दी, किस लिए दी थी, ताकि फर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके। अब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करा, बदले में उसने हमें क्या दिया, रेम्यूनरेशन दिया। उसने हमें रेम्यूनरेशन दिया और हमने उसको कंजप्शन के रूप में वहाँ फर्म को वापस दे दिया। तो इस तरीके से गोल गोल हमारी इनकम सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हमने इसकी मीनिंग तो गेट कर ली कि मतलब ये होता कैसे है, मतलब घूमता कैसे, सर्कुलेट कैसे होता है। अब हम बात करते हैं फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसके कितने फेस होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, तो आपको इसमें बताना है कि इसके कितने फेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, प्रोडक्शन फेज, देन उसके बाद इनकम फेज, एंड थर्ड क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखो ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी है, गोल गोल घूम रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, उसको सर्कुलेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्शन होता है। तो देखो जब प्रोडक्शन होएगा
तो क्या होएगा, प्रोडक्शन होने के बाद उसमें इनकम होएगी, ठीक है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको बदले में कुछ मिलेगा। जब लोगों को इनकम मिलेगी तो वो होगी डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर कि भाई लोग हैं अब वो कुछ अपना जो पार्ट है उसको सेव करेंगे, कुछ अपना पार्ट कंज्यूम करेंगे, और इस तरीके से क्या होता है वापस प्रोडक्शन फेज में पैसा चला जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारी इकॉनमी गोल गोल सर्कुलेट हो रही होती है। तो आई होप कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कितने फेजेस है, 3 फेजेस, ठीक है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। चलो अब बुक के अंदर दे रखा है हमें, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोडक्शन फेज है इसको हम एक और नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जनरेशन फेज, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, कि भाई देखो जो फर्म है वो फैक्टर सर्विसेज जो भी हाउस होल्ड्स के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं उनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। तो ये आपका पहला स्टेज हो गया प्रोडक्शन फेज। सेकंड क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसको हम बोलते हैं इनकम फेज, ठीक है। तो दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। अब जब फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली है तो बदले में उनको फैक्टर पेमेंट भी तो करेगी, किसके फॉर्म में, रेंट, वेजेस, सैलरी, ठीक है, इन सब के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं हम इनकम फेज, ओके। देन उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है, डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फेज को, कि मतलब इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर और प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, कि भाई जो भी फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा और इनको जो भी इनकम हुई, अब वो इस इनकम को क्या करेंगे, जो भी फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विसेज उसको स्पेंड करेंगे। तो उस पर स्पेंड करेंगे तो वापस पैसा किसके पास चला जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 फेजेस था। अब हम बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये 2 हमारे वेरिएबल होते हैं जो कि हमेशा पेपर के अंदर आते हैं, और ये डायरेक्ट कभी कभी रेयरली पूछ लिया जाता है कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। वैसे आपको ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपसे सीधा जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे पूछेगा कि बताओ कि इसमें कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी इसके अंदर कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो देखो क्या कहता है स्टॉक के बारे में, कहता है स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कि जैसे मान के चलो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहे हैं, जैसे सपोज कर लो आपने अकाउंट्स तो पढ़ी हुई है, ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल है और ये है 31 मार्च, ओके। तो मतलब ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक साइकिल है, ठीक है, पूरा का पूरा ईयर है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें अगर मैं जानना चाहूँ कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो समझो क्या कह रहे हैं, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब कोई एक पॉइंट, जैसे मान के चलो इसमें 12 मंथ होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल हो गए 12, ठीक है। तो 12 मंथ हो गए। अब इसमें मान के चलो अगर मुझे ये पता करना हो कि यहाँ पे जैसे मान के चलो अप्रैल, मई और जून को मेरा फर्म के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, या कितना स्टॉक है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि इसके अंदर मैंने स्टॉक का एग्जांपल लिया, वैसे मतलब इसका मतलब स्टॉक ही नहीं होता है, स्टॉक का मतलब कुछ और भी होता है। इसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं जो कि अभी हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे। तो समझो इस बात को कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर मतलब जैसे अगर मैं आज देखना चाहूँ इसकी वैल्यू क्या है तो वो उसको बताता है स्टॉक फ्लो, ठीक है, सॉरी स्टॉक बताता है। अच्छा मान के चलो मुझे इस पॉइंट में नहीं देखना, मुझे इस पॉइंट पे देखना है, तो ये जो मैं पर्टिकुलर पॉइंट में जो पॉइंट कर रहा हूँ बार बार, इसी को क्या बोला गया है, स्टॉक वेरिएबल। क्या बोला गया है, स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। अब फ्लो वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका ये 1 ईयर से लेकर के मतलब सॉरी 1 अप्रैल से लेकर के पूरा 31 मार्च, मतलब जो सर्कल है जब वो पूरा हो जाता है, उस सर्कल के पूरा होने को हम क्या बोलते हैं, फ्लो। क्या बोलते हैं उसको, फ्लो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो फ्लो का मतलब क्या कहते हैं, कहता है फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई फ्लो वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल होता है विच इज मेजर्ड ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है, एक समय अवधि के पूरा हो जाने के बाद, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसका हम ना एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लैरिटी करते हैं। उससे पहले आप इसमें ना एक टर्म आ रही होगी बार बार, उसको क्लियर करो, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब आपको पता है क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कंटेंट या फिर कोई टॉपिक या फिर कोई मुद्दा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल का मतलब ये है, जैसे स्टॉक वेरिएबल बोल रहा है, फ्लो वेरिएबल कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर देते हैं। इसमें दे रखा है स्टॉक का एग्जांपल कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018। मान के चलो यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहा है, किस कौन से मंथ पे, 31 मार्च, मतलब क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को पॉइंट कर रहा है, 31 मार्च। तो दैट मीन्स ये कौन सा आपका मतलब वेरिएबल कहलाएगा,
स्टॉक वेरिएबल कहलाएगा। ओके, सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन, कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना जो है हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई हुआ है, तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ उसकी बात कर रहा है। तो दैट मीन्स कौन सा फ्लो इसके अंदर वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल। इसके अलावा एक है नेशनल वेल्थ, हमारी जो नेशनल वेल्थ है, नेशनल इनकम है, वो भी क्या है, एक स्टॉक वेरिएबल है, ना कि फ्लो वेरिएबल। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, मान के चलो कि क्या होता है गोडाउन के अंदर हमने वीट या फिर कुछ ग्रेन्स को स्टोर करा हुआ है, तो अगर हम उसको मेज़र करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो दैट मीन्स कौन सा वेरिएबल है, वो स्टॉक वेरिएबल। ओके, तो आपको इस वाले पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो गया होगा स्टॉक वेरिएबल कहते हैं किसको है। अब हम बात करते हैं फ्लो वेरिएबल क्या होता है। फ्लो वेरिएबल के एग्जाम्पल में कह रहा है कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018। अब भाई मान के चलो यहाँ पर हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया, कौन सा, कि भाई नंबर ऑफ बर्थ, की मतलब पूरे के पूरे ईयर के अंदर कितना मतलब बर्थ रेट था, ठीक है, या फिर कितना नंबर ऑफ बर्थ है, कितने न्यू बॉर्न बेबीज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे साल का जो डेटा उठा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा फ्लो का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है कि मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जैन 2019। भाई पूरा का पूरा ये ईयर है आपका 2019, इस ईयर के ड्यूरिंग में कितनी जो है मारुति कार का प्रोडक्शन किया गया, तो कौन सा वेरिएबल हो गया आपका, फ्लो वेरिएबल, ना कि स्टॉक, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा है कि ऑन दिस डेट। ठीक है, किसकी बात कर रही है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब ड्यूरिंग बोल रहा है। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है आपका पूरा फ्लो वेरिएबल, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेशनल इनकम। देखो अब हमने यहाँ पर जो देखा था, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया नेशनल वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है एसेट्स, संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति क्या होती है, मतलब हमारी जो एक पूरा मतलब पूरे हमारे देश की जो संपत्ति है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक वेरिएबल। लेकिन अगर बात करते हैं इनकम की, तो इनकम कौन सा आ जाता है आपका, फ्लो वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इनकम तो हम पूरे साल के बाद की मेजर करते हैं ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं कर पाएंगे कि भाई अभी इनकम कितनी, अभी तो वो ऐसी मतलब ऑन एन एवरेज के लिए होता है, लेकिन जो हमारा फाइनली जो रिजल्ट आता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो दैट्स वाई जो नेशनल इनकम है वो फ्लो वेरिएबल है, नेशनल वेल्थ आपका स्टॉक वेरिएबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये था आपका स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो का मतलब क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अभी जो गोल गोल सर्कुलर फ्लो होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, रियल मीन्स माइंड में क्लिक हो रहा है एसेट, क्या एसेट, या फिर एक और चीज़ है फिजिकल फ्लो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, फिजिकल। फिजिकल मतलब इसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कैसे, जैसे मान के चलो ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। ओके, तो हाउस होल्ड में क्या है, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एम्प्लॉय है। तो हाउस होल्ड ने यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, किसको प्रोवाइड करी, फर्म को प्रोवाइड करी। अब फर्म ने क्या हुआ कि उन फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ किसने किया, वापस हाउस होल्ड ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फ्लो देख रहे होगे, इस वाले फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ जा रहा है बदले में, और यहाँ भी कुछ ना कुछ जा रहा है एक्सेप्ट मनी, यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और अगर हम इसको अदर नेम से बुलाना चाहें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल फ्लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा सर्कुलर फ्लो कौन सा था, मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है कि भाई देखो इसमें भी 2 सेक्टर्स है, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, अब देखो फर्म क्या करती है और हाउस होल्ड क्या करता है। जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है कि यहाँ पर जो इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी थी, किसको दी थी, फर्म को। ठीक है, तो फर्म ने बदले में इनको क्या दिया होगा, रेम्यूनरेशन। तो वो जो हाउस होल्ड है उसने क्या हुआ, उस रेम्यूनरेशन को यहाँ पर कंज्यूम करा, किस पे, जो भी फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि देखो यहाँ पर इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, और यहाँ फर्म ने क्या करा, फैक्टर पेमेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो हाउस होल्ड है फिर इसने क्या काम करा, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने यहाँ पर प्रोड्यूस कर रखे थे उसको वापस कंज्यूम कर लिया एज ए कंजप्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो पैसा है किसके पास चला गया, वापस फर्म के पास चला गया। ओके, ये तो मैंने सेपरेट डायग्राम बनाया है, अगर आप चाहो तो इसको मतलब एक डायग्राम में भी कर सकते हो। यहाँ पर आप रख सकते हो इसको हाउस होल्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या रख सकते हो आप, फर्म्स। और इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, ये देखो एक फ्लो ये हो गया और एक फ्लो ये हो गया। जो आपका पहला फ्लो है ये आप मान के चलो ये आपका हो गया फैक्टर
सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर जो फर्म है उन फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके क्या बनाया इसने, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब देखो फैक्टर सर्विसेज के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा। अब फैक्टर सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड करी तो फर्म ने इनको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट करी। क्या करी, फैक्टर पेमेंट करी। ठीक है, अब जब फर्म ने फैक्टर पेमेंट करी तो हाउस होल्ड ने क्या करा, यहाँ पर कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, मतलब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज था उसको कंज्यूम कर लिया। तो ये जो पहला वाला फ्लो है इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं हम लोग, फिजिकल फ्लो। ठीक है, और जो सेकंड वाला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मनी फ्लो। ठीक है, और मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा, हमारा होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं समझने के लिए, पर फिर भी मैंने आपको कोशिश करी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और एक इस चैप्टर के एंड में जो आपको पूरी वीडियो के अंदर मैंने नहीं बताया वो आप बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जो हम इकोनॉमिक्स अपनी पढ़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी के अंदर केवल दो सेक्टर ही नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म हो, हमारी इकॉनमी के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कराने के लिए, क्लियर कराने के लिए सीबीएसई ने क्या कर रखा है कि सिर्फ दो ही सेक्टर्स को जो है बोला है कि आपको अज्यूम करके चलना है। कौन कौन सा सेक्टर है, एक है फर्म, दूसरा है हाउस होल्ड। बस हाउस होल्ड बोले तो हम, और फर्म बोले तो आपकी वो जो मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह होगी, ठीक है, या फर्म हो गई वो। ठीक है, तो उसमें कैसे मतलब मनी सर्कुलेट होता है, बस आपको ये मान के चलना है। और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकॉनमी। हम कौन सी इकॉनमी पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड इकॉनमी पढ़ रहे हैं, हम ओपन इकॉनमी नहीं पढ़ रहे। ओपन इकॉनमी बच्चा आपका 3 सेक्टर 4 सेक्टर सब आ जाएगा, जिसमें आपका फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्लोज्ड इकॉनमी पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर केवल 2 ही सेक्टर्स को कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग क्या होती है, कितने फेजेस होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये आखिर सर्कुलर कितने टाइप का होता है, 2 तरीके का, एक रियल फ्लो एक मनी फ्लो। ठीक है, रियल में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है और मनी फ्लो में मनी इन्वॉल्व होता है, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, और रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, अब एट द एंड हम लोग कंक्लूजन करने ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन और देख लेते हैं। क्या कि भाई जो मैंने आपको ये फ्लो बताया, इस फ्लो के अंदर आप एक चीज़ कॉमन समझ के चलना। ठीक है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। देखो तो देखो हमारे यहाँ ना क्लोज्ड इकॉनमी है जिसको हम सिंपल इकॉनमी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इकॉनमी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इकॉनमी। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है कि जो फर्म ने टोटल प्रोडक्शन करा, क्या करा, टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन बराबर क्या होता है हमारा, टोटल कंजप्शन। उसके बाद एक और कंक्लूजन क्या है, जो भी फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट बराबर क्या है, फैक्टर FACTOR पेमेंट। ओके, इसके अलावा क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बराबर में हमारा क्या होता है, फैक्टर इनकम। जितनी इनकम होएगी उतना हमने खर्चा करा है, हमें ये एज्यूम करके चलना है। और एक है रियल फ्लो बराबर में क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू मनी फ्लो। ओके, तो ये जो हमने अभी डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम का कंक्लूजन है। कंक्लूजन कैसे कि भाई देखो फर्म ने जितना टोटल प्रोडक्शन करा, ठीक है, वो बराबर किसके है, टोटल कंजप्शन के। और दूसरी चीज़ क्या है, फर्म ने जितनी फैक्टर पेमेंट करी वो बराबर कितनी है हमारी, फैक्टर इनकम के, ऐसे करके। ठीक है, और जो हमारा रियल फ्लो है बराबर में किसके हो गया, हमारा मनी फ्लो के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, बाकी आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रीड कर लेना और अंडरस्टैंड कर लेना, और इसके अंदर बेसिकली और कुछ है नहीं। ओके, इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं रेगुलर बेस पे वीडियोज़ तो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, लेकिन जब भी करूँगा उम्मीद करूँगा कि आपके लिए जो है हर बार एक कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूँ, और हर एक टॉपिक को आप ही की लैंग्वेज में आसानी से उसको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।